चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं सजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज जनाब मैं बना रहा हूं व्लॉग और इस बड़े दिन हो गए थे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और व्लॉग में क्या दिखा रहा हूं, मैं आपको लेकर आया हूं लाहौर के सबसे टॉप के रेस्टोरेंट में, और जो खाना बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, ऐसा खाना कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएँ। मैं आपको बूफ़े खिलाने आज लेकर आया हूँ, दिखाने लाया हूँ कि जो लाहौर का एक टॉप का रेस्टोरेंट है वो कैसे बूफ़े बनाता है और कैसे मुख्तलिफ लोगों को खाने खिलाता है, और यहाँ कौन कौन सी डिशें होती हैं तो सब आपको दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है मुनाल रेस्टोरेंट, ये लिबर्टी चौक लाहौर में है। और ये कैसे मज़े मज़े के खाने बनाते हैं और कैसे मज़े मज़े के खाने खिलाते हैं लोगों को, चले आए आपको मैं आज चल के दिखाता हूँ। आ जाए मेरे साथ। मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। बैठी जावां तेरे कोल रूह रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। ये चिकन मलाई बोटी है, ये विंग्स हैं, और ये जनाब फ्राइड फिश है। इसमें देखते हैं क्या है जी। ये चिकन गोला कबाब है जी। ले जी, ये शुगर फ्री फिरनी है, ये भी शुगर फ्री खीर है, और ये जनाब शुगर फ्री कस्टर्ड है। और ये क्या है जनाब, ये जनाब चीनी के बग़ैर जो है चीज़ केक है। और यहाँ क्या है जी, ये जनाब गुलाब जामुन है और चॉकलेट केक है। और ये है जी ब्राउन विद चॉकलेट, ये जनाब रसगुल्ले हैं, ये रसमलाई है, ये चाट्स हैं यहाँ पे लगी हुई है। ये फ्रूट ट्राइफल भी है, ये चीनी के बगैर मोमोस हैं, ये वनीला आइसक्रीम है, और ये कस्टर्ड है। ये सारी सैलड भी हैं, फ्रेश सैलड भी है, प्लम सॉस भी है यहाँ पे लगे हुए। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ केक्स हैं, यहाँ फ्रेश सैलड भी है, क्रीम सैलड भी लगी हुई है हर तरह की। ये मैकरोनी सैलड है, और जनाब ये है रशियन सैलड, ये फ्रूट सैलड है, ये फ्रेश सैलड लगी हुई है। और वो सामने गोलगप्पे हैं, हाँ पिज़्ज़ा है, फ्राइज़ हैं, ये चिकन पकौड़ा है। यार ये क्या है? चिकन स्ट्रिप है, फ्राइड फिश। ये लिखा है, लिखा फ्राइज़ है। ये जना फ्राइड चिकन स्टिक्स हैं ये, और साथ में पकोड़े भी रखे हुए हैं। और आगे चलते हैं। ये दाल की टिक्की है, समोसे हैं, ये चिकन चाउमीन है, चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं, चिकन मंचूरियन है, और चिकन चिली ड्राई है जी ये, और ये बीफ वेजिटेबल, और ये काबली पुलाव भी है। इसके साथ ये पेशावरी कढ़ाई भी है यहाँ पे, और साथ में नान है। ये जी पिज़्ज़ा भी आ गया फ्रेश बन के अभी, और तो ये भी हम ट्राई करेंगे अभी। ले जी, ये मेरा हॉट एंड सोर सूप यहाँ पे आ गया। पहले मैं सूप जो है वो पीऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि और यहाँ पे क्या क्या मैं खाने वाला हूँ। तो ले जी ट्राई करते हैं अभी सूप। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है, हर चीज़ का फ्लेवर बिल्कुल अलग अलग कमाल है यार। इतनी सर्दी में तो सूप ने मज़ा दे दिया। मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ, पहले मैं ये लूँगा, ये फ्राइड चिकन स्टिक मैंने ले ली है, और ये मैं डालूँगा इसके साथ साथ ये तंबूरा। एक्चुअल मुझे लग रहा है ये कहते हैं कि जी ये फ्राइड फ़िश है, लेकिन ये भी लूँगा मैं। ये मैंने डाल दिया प्लेट में, और साथ में मैंने ये लेना है चिकन टिक्का। लीजिए चिकन विंग्स हैं, और ये जनाब चिकन स्टिक्स हैं, ये फ्राइड फ़िश है,
और ये गोला कबाब यहाँ का बड़ा मशहूर है, गोला कबाब है। और ये जनाब चिकन मलाई बोटी है। ले जी अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। ले जी पहले मैं गोला कबाब ये चेक करूँगा, फिर बताता हूँ आपको कि इसका कैसा जाता है। एंड है यार, कितना इसका सॉफ्ट जायका है ना, बता नहीं सकता आपको। अब ये बताता हूँ आपको मैं कि ये कैसी बनी है। चिकन स्टिक, इस पर तिल लगे हुए हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, कमाल है यार। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी टेस्टी है। इसमें क्रम्स और सिरके का जायका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है इसमें। और ये है फ्राइड फिश, जो मुझे लग रहा है कि साइमन है शायद, वो भी चेक करके बताता हूँ। अच्छी है, नरम है, सॉफ्ट है। और लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है जो गोला कबाब हमने खाया। और ये विंग्स अभी ये चेक करके बताता हूँ ये कैसे हैं। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने ज़बरदस्त टिक्का है, विंग्स टिक्के बनाए हुए हैं एक्चुअली। तो और चीज़ें भी लेते हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसी हैं। ले जी अब मैं थोड़ा चेंज करके लाया हूँ। ये मैंने पिज़्ज़ा लिया है और ये काबली पुलाव है जो बड़ा अच्छा है। इसका कलर देखें कितना अच्छा है। और ये पेशावरी बीफ कढ़ाई है। ये थोड़े से चाइनीज़ चावल हैं, फ्राइड राइस, और ये चिकन स्टिक्स हैं। यही मैं टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि पुलाव कैसा बना है और पिज़्ज़ा कैसा है। ये मैंने पिज़्ज़ा ले लिया है। पिज़्ज़ा देखते हैं, अमूमन वैसे रेस्टोरेंट्स का पिज़्ज़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ देखते हैं कैसा है। बहुत ज़बरदस्त जायका है। अमूमन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं बूफे वाले, उनमें पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनाया जाता, लेकिन यहाँ का लगता है शेफ़ कमाल का है। अच्छा, यहाँ एक और डिश है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे अच्छी लगी है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। इसका नाम है चिकन चिली गार्लिक। ये थाई डिश है, इसका भी टेस्ट बताता हूँ आपको। अच्छा है, इसमें थोड़ा मीठापन भी है और स्पाइसी भी है। गार्लिक का बड़ा अच्छा जायका आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए हैं जो यहाँ पे लंच और हाई टी पे आए हुए हैं। इनकी कोई पार्टी है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लंच कम टी की है, तो इनको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी है और आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि जब यहाँ पे आएँ तो कौन सी डिश को फ्लेवर करें यहाँ पे आकर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीमुर रहमान है। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, जंग ग्रुप के साथ, जियो के साथ रिलेटेड हूँ। अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन ये ज़ाहिर है ऐसे हाई टी के मौके पर बंदा देखते अपनी सिलेक्टिव चीज़ें निकाल। तो शुरू से मैं देख रहा हूँ कि चंद एक चीज़ें जैसे फ्राइड फिश है जो सीजनल भी है और टेस्ट के हिसाब से जो पब्लिक डिमांड से मेरे मुराद है कि आजकल जो हालात बन गए हैं उनके हिसाब से ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन वाइज ज़्यादा हों और जिनमें स्पाइसी चीज़ें वो रवाज नहीं रहा। वो वैसे भी जो इस रेनी सीज़न में चस्का तो ज़रूर है, लेकिन प्रोटीन प्रोवाइड नहीं होकर। तो अभी तो एवरेज तो यहाँ पे लोग चस्के के लिए ही आते हैं, तो हम बात अभी चस्के की कर लेते हैं। लेकिन हम चस्के के लिए नहीं आते। जैसे हम ये सारे सीनियर्स ऑफिसर्स हैं, अच्छा, लोग बैचमेट हैं, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर्स हैं, यानी कि ये हम कॉलेज यूनिवर्सिटी फेलो हैं जो साल 2 साल बाद, कुछ दोस्त हैं जो 20 साल बाद आज मिल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। इतने से बाद अब यहाँ मिल रहे, कैसा लग रहा है आपको? ज़ाहिर है ये कि इवेंट ऐसा होता था कि मैं आज अपने फार्म पे गया हुआ था 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, और ना आने के बावजूद मुझे आना पड़ा क्योंकि ये मेमोरीज दोबारा नहीं मिलती। तो इसके लिए ये जो हमारे, तो ये मेरी सजेशन है, तो ऐसा करें जो एपेटाइज़र हो जल्द, यानी कि जो बंदा प्रोटीन प्रोवाइड करे, लोग इस पे आएंगे और इसी को ऐड बना। जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरीके से बात को समझाया।
दोस्त ने कितनी अच्छी तरीके से हमें बात समझाई है और बताया कि कौन से खाने हेल्दी हैं और कौन से खाने जो हैं वो अनहेल्दी हैं, और कौन से खाने जो हैं वो हमें रूटीन में खाने चाहिए, किससे एहतियात करनी चाहिए। ये हमारा मोटिव भी यही है, हमारे चैनल का भी यही मोटिव है कि आप लोग हेल्दी रहें। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। तो नहीं जनाब, अभी जब हम हाई टी पे आए हुए हैं तो कैसे हो सकता है कि जब हमने लंच कर लिया है तो फिर साथ में चाय ना पी जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त दूध पत्ती चाय इन्होंने बनाई हुई है। और जनाब मीठे में मेरे पास यहाँ इनके बहुत सारी मीठे में चीज़ें हैं, लेकिन मैंने गुलाब जामुन ली है और बड़ी सॉफ्ट सी है। ये ब्राउनी केक है और ये जनाब कैरेमल केक है और ये सादा केक है। तो अभी टेस्ट करके फिर बताता हूँ ये कैसा गुलाब जामुन का जायका है और कैसा ब्राउनी और दूसरे केक का जायका है। तो नहीं जी, गुलाब जामुन पहले मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ। जी सॉफ्ट है यार, और इसमें जो शुगर है वो बिल्कुल मुनासिब डली हुई है, ज़्यादा शुगर नहीं है। मीठा भी बिल्कुल सही है और सब्ज़ इलायची का जायका इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, कमाल है। और अब ये मैं चेक करता हूँ केक। ये सादा प्लेन केक है। वेरी टेस्टी यार। इन्होंने प्लेन केक बना के ना इसको शीरे में डिप किया हुआ है एक्चुअली। और ये ब्राउनी है। ये इन्होंने भट्टी में पकाया हुआ है। इसमें बड़ी अच्छी एक, जिस तरह आप कह रहे हैं स्मोकी एक फ्लेवर आ रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त। ये में कैरेमल केक है। कैरेमल का जायका है और बहुत सॉफ्ट है और शुगर बहुत मुनासिब है। ये मेरी चाय है। वाह यार, एंड है, मज़ा आ गया यार। यहाँ तो वैसे मैंने देखा है हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन मैंने ये चाय का भी देखा है कि ये चाय है या कॉफ़ी है, इसमें जो दूध इस्तेमाल किया गया ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसी से ही असल फ्लेवर बनता है। जो अभी मैं ये कश्मीरी चाय का भी आपको बताता हूँ। इसमें दालचीनी का जायका बड़ा अच्छा आ रहा है और बादियान खताई और इलायची का जायका इसमें बहुत अच्छा आ रहा है चाय में, कश्मीरी चाय में। ये है जी इनका किचन और ये है यहाँ के शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद आरिफ शेफ, मुनार रेस्टोरेंट। सबसे पहले तो आप ये बताएं, अभी आपके हाथ में जो इतना बेहतरीन जायका है, जो एक बार आपके हाथ का यहाँ का बना हुआ खाना खा ले तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है, तो उसकी क्या वजह है कि लोग आपका खाना जो है वो इतना शौक से यहाँ पे आए खाते हैं और भूल नहीं पाते? हमारे व्यूवर्स को बताएं इस बारे में। सर क्यों नहीं आएंगे, माशाल्लाह हमारे हाथ में जायका है। ऐसे ही हमारी चीज़ें क्वालिटी जो हम देते हैं, जो हमारी रेसिपीज़ हमने एक लॉक की हुई है, सही उसके हिसाब से हम चलते हैं सही। क्योंकि जो हमारी रेसिपी जितनी भी होती हैं हम बिल्कुल लॉक किए ग्रामीण के साथ। चाहे कढ़ाई में कोई चीज़ बन रही है, चाहे कोई पास्ता बन रहा है, कुछ भी बनना है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना वो लॉक करके हमने रखा हुआ है। बाकी माशा जितना भी आप किचन के हवाले से चीज़ें देखेंगे आपको एक एक चीज़ क्वालिटी वाली नज़र आएगी। और इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट है ख़ासतौर जितने भी हमारे यानी कि चूल्हे हो गए, यानी कि डीप फ्राई वगैरह बिल्कुल वीआईपी तरीके से बने थे। हमें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं होता। फ्रेंच इटालियन हो गया, चाइनीज़ थाई हो गया, बारबेक्यू हो गया, पाकिस्तानी हो गया, नमकीन फूड हो गया, हलवा पूड़ी हो गया, इसी तरीके हमारा बार है, फास्ट फूड है, यानी कि तंदूर लगा हुआ है। अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली हम कढ़ाइयाँ तैयार करते हैं। हमारी फेमस सिग्नेचर डिशेज जो है ना वो बहुत आला किस्म की है। जैसे कि हम कढ़ाई बनाते हैं, मटन कढ़ाई होगी, सही है, वो कढ़ाई में तैयार करते हैं ऑलरेडी। इसी तरीके नमकीन हो गया, इधर हमारा स्टेक हो गए, मडालियन स्टेक आला किस्म का हमारा। इधर हमारे चले जाते हैं फास्ट फूड पे, फ्राइड आइटम है, ख़ासतौर हमारा जो पाइनएप्पल चिकन है फ्राइड में, कमाल अमेजिंग कमाल की चीज़ बनाते हैं हम लोग। उसका जब आप एक बाइट लेते हैं, फ्लेवर चेक करते हैं, एंड सही है। और बाकी आप चले जाते हैं बारबेक्यू पे, हमारी फेमस और सिग्नेचर डिश जो है वो होला कबाब है और मटन चॉप भी है और कई आला किस्म के। फिर आप तंदूर पे आ जाए, तंदूर पे आला किस्म का हमारा जो कुलंजी नान है, सही है।
ये हमारा तंदूर है, ये शेफ्स लगे हुए हैं सही, जैसे कि ऊपर से टक मार रहे हैं सही, फिर सिसमी लगाएंगे, फिर ये तंदूर में जाएगा, ठीक है। इसीलिए फिर नान की जो क्वालिटी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शेफ़ उसको मेंटेन कर रहे हैं सर। बाकी आप इधर आ जाएं, माशाल्लाह ये बारबेक्यू है हमारा, बारबेक्यू की ये सीखे के ऊपर ब्राई हो रही है और फिर इसको बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर सेका जाएगा और बिल्कुल क्वालिटी के साथ मेंटेन करके हो जाएगा। ये हमारा गोला कबाब है जिसको ये लड़का रोल बना रहा है ऑलरेडी, और ये अभी ऊपर स्टैंड पे रखेगा, उसके बाद इसको ग्रिल पे सिखाया जाएगा सर। बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। ले जी मैं व्यूवर से कहूँगा जो भी देख रहे हैं और जहाँ भी देख रहे हैं, जब भी आप लाहौर आएँ बिलखसूस तो मुनाल रेस्टोरेंट ज़रूर आइएगा। यकीन माने कि आपके जो विज़िट है यहाँ का वो कैश हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। ले ज़िया भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो ये ज़िया भाई हैं हमारे साथ, ये किचन मैनेजर हैं, इनके तवज्जुह से हम यहाँ किचन में आ सके हैं और इन्होंने यहाँ के जो हेड शेफ़ हैं उन्होंने हमें अच्छी तरीके से गाइड किया, बताया कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें तैयार की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं। ले जी इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं फिर दोबारा। तो ले जी कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप यहाँ पे अगर टाइम मिले तो ज़रूर आइएगा और आप यकीन माने यहाँ आएंगे तो बहुत मज़ा करेंगे, बच्चे भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे, यहाँ के खाने अनबिलीवेबल।